चाहता हूँ ये नबी की कैसी मोहब्बत है। मुस्तफा जान रहमत से मोहब्बत का दम भरने वालों, आप जरा सा को हाजिर रखें मुस्तफा अली सलातो व तस्लीम के नौनिहाल शहजादे, जिसे पूरी दुनिया हसनैन करीमैन कहती है, जिन्हें शहीद दश्त करबला कहा जाता है, जिन्हें आमिना का लाल कहा जाता है, जिन्हें रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे कहा जाता है। इमाम हसनैन करीमैन की जिंदगी देखो, उन्होंने दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, पैगाम मुस्तफा की नशो इशाअत के लिए अपना पूरा चमन ताराज कर दिया, पूरा चमन रब की राह में कुर्बान करवा दिया, मगर कभी उन्होंने दीन के हवाले से समझौता नहीं किया। मेरी कौम के लोगों, मेरी कौम के नौजवानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन आजम से मोहब्बत का दावा कर रहे हो, मगर तुम यजीदी काम अंजाम देते नजर आते हो। हुसैन से मोहब्बत करने का दावा भी है, हुसैन से मोहब्बत करने का ऐलान भी है, मगर काम यजीदी कर रहे हो। दाढ़ी कौन खिलाता था? यजीद ने दाढ़ी खिलाने की बुनियाद डाली है। यजीद नमाजों से परहेज करता था, नमाज से कोसों दूर भागता था, यजीद शराब पीता था, यजीद अय्याशी करता था, यजीद जुआ खेलता था, यजीद तरह तरह के लाभो लईब के मशगले अपना करके अपने दिल को बहलाने का असबाब मुहैया करता था। ये लोगों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुम कहते हो हुसैन के खातिर अपना तन मन धन कुर्बान करने को तैयार है, हुसैन आदम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मगर मैं बड़ी तेजी के साथ जल्दी में जुमले अर्ज करता हूँ। इतनी बड़ी महफिल है, इतने लोग बैठे हैं, आप बताइए कि इंसाफ के साथ कितने मुस्लिम नौजवान हैं जो शराब पीते हैं, कितने मुस्लिम नौजवान हैं जो बियर पीते हैं, कितने मुस्लिम नौजवान हैं जो नशे का इंजेक्शन लगवाते हैं, कितने मुस्लिम नौजवान हैं जो नशे की गोलियां खाते हैं, कितने मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जो लहू लईब में जिंदगी गुजार रहे हैं, कितने मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जो अय्याशी का दिलदारा है, कितने मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जो रंडीबाजी करते हैं, कितने मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जो मुजरिम देखने जाते हैं, कितने मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जो रंडियों की बाहों में सर रख करके और उनके नाज़र उनके हवाले से अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। मेरी कौम के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यही मोहब्बत मुस्तफा है? कल बरोज़े महशर जब क़यामत की भरी भीड़ होगी तो उनका मुंह लेकर कहोगे कि या रसूल अल्लाह, मैं आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं आपको जान तन मन धन कुर्बान करने वाला हूँ। क्या मुस्तफा नहीं देख रहे हैं? मेरे आका हमारी मुकम्मल जिंदगी देख रहे हैं, हमारी पूरी हयात देख रहे हैं, हमारी जिंदगी का कोई लम्हा, हमारी जिंदगी का कोई गोशा नबी की निगाहों से ओझल और पोशीदा रही है। हज़रात मेरे पास बातें बहुत है, मगर वक्त मेरे पास नहीं है, बस ये आखिरी बात आपको समझा कर अपनी बात तमाम करना चाहूंगा। एक बार पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और बात से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात जरा इस जुमले को आप दिल के तख्ती पर नोट करके ले जाएं। मुस्तफा जान रहमत अली सलाम ने अपनी जिंदगी में उम्मत से इस कदर मोहब्बत फरमाई है, मेरे नबी ने उम्मत से इस कदर मोहब्बत फरमाई, सरकार ने मुतफर्रिक मकामात पर अलग अलग रिवायात के एतबार से उम्मती के बख्शिश की दुआएं फरमाई। कहीं मेरे आका फरमाते हैं रब्बिग़फिरली उम्मती, कहीं मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अरहम उम्मती। अज़ीज़ाने गिरामी अलग अलग दुआएं रसूल कौनैन अपनी उम्मत के हवाले से रब की बारगाह में फरमा रहे हैं। आपने सुना होगा उलमा से कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्ती को छोड़कर वीराने में चले जाते, सहराओं में चले जाते, रेगिस्तानी इलाके में, पहाड़ी के इलाकों में जाते, जाने के बाद नोकीले पत्थर पर अपनी नूरानी पेशानी रखकर खुदा की बारगाह में हम सरबा सुजूद रहते हैं, इस कदर रोते हैं, इस कदर रोते हैं, पूरी रात गुजर जाती है, मुस्तफा सर अनवर को सजदे से नहीं उठाते हैं। अल्लाह अल्लाह नबी के नबी के चश्मे मुबारक से इतना आंसू बहता कि जहां सरकार ने सजदा किया है वहां पर पानी भर जाता है, वहां पर आंसू के कतरे जमा हो जाते हैं। मुस्तफा खड़े होकर क़याम की हालत में अगर उम्मती के हालात को अपने ज़हन में याद करके रोते हैं, नबी के दाढ़ी शरीफ के बाल भीग जाते हैं, नबी का पैराहन शरीफ तर हो जाता है, नबी के सीने मुबारक का लिबास भीग जाता है। मैं आपसे करना चाहता हूँ, मेरे नबी सारी जिंदगी हम उम्मतियों के लिए आंसू बहाते रहे, हमारे लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अश्कबारी फरमाई है, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमारे लिए रोते रहे, हमारे लिए अश्कबारी फरमाई, मगर हम अपने नबी के लिए कितना रोए हैं। आप अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, आप अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें, क्या हमने जिंदगी में कभी एक आंसू भी नबी की मोहब्बत में बहाया है? क्या नबी के नाम पर कभी हमारे आंखों से एक कतरा आंसू निकला है? अगर नहीं तो आप जरा समझो कि हमारा दिल कितना संगीन है, हमारा दिल कितना पत्थर है, हमारा दिल कितना सख्त है कि रसूलुल्लाह की शान में आज दुनिया में गुस्ताखी की जा रही है, हमारी आंखों में आंसू नहीं आता,
रसूलुल्लाह की तौहीन की जाती है, हमारे रोंगटा खड़ा नहीं होता। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की जाती है, मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नाज़ेबा कलिमात से याद किया जाता है, नबी की तौहीन की जा रही है, मगर हमें जर्रा बराबर भी हमारे आंखों में आंसू का पानी आने का नाम नहीं लेता है। ए मेरे भाई, सरकार मदीना मुस्तफा जान रहमत हम गुलामों से किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं, नबी हमसे कितना प्यार फरमाते हैं, इसे आप समझने की कोशिश करो। रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती के हवाले से बहुत फिक्रमंद है, मगर एक दिन ऐसा मामला आता है, मेरे आका आज बहुत बेचैन है, सरकार मदीना बहुत बेचैन और बेकरार है। आज नबी की पलकें बरस रही है, सामनो भादों की तरह नबी के चश्माने मुबारक बह रही है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। आका करीम अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं, रब अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। ये दुआ मेरे आका फरमाते जाते हैं और ज़ारो क़तार रोते जाते हैं, मुस्तफा ये जुमले फरमाते जाते हैं और ज़र ज़र रोते जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने उम्मत के बख्शिश के हवाले से बहुत सारे कलिमात आपने कहे हैं, बहुत सारे रहम के जुमले आपने फरमाए हैं, मगर या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज आपकी ज़बान मुबारक पर से इतना जुमला जारी है, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। इसका मतलब ये हुआ, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। इसके आगे कुछ नहीं कहते हैं, सरकार इतना कहते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाहुम्मा उम्मती कहते आंसू बरस रहे हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती फरमाते आंखें बरस रही है। आका करीम अलैहिस्सलाम से इतना जुमला फरमाते हैं और बिलक बिलक करके ज़ारो क़तार रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम गुलामों समझने की कोशिश करो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में आज उम्मत से इस कदर अश्क उम्मत के हवाले से अश्कबारी फरमाई। सरकार मदीना इस कदर क्यों रो रहे हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ए मेरे भाई, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सिर्फ आधा जुमला कहते हैं, पूरी बातें नहीं फरमा रहे, पूरा जुमला नहीं इरशाद फरमाते, सिर्फ अधूरी बात फरमाते, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। इसका मतलब क्या है, ये बात जरा सा आसान करके समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरी बच्ची की शादी हुई और मेरी बच्ची की जब शादी हुई, शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने उसकी गोद आबाद किया, अल्लाह रब्बे करीम ने उसकी गोद आबाद के चांद जैसा बेटा दिया। जब उस बच्चे की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, मेरी बेटी उसी बच्चे को लेकर जब डॉक्टर के यहाँ जाती है तो तफसील से बताती, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बुखार है। आप समझो, हमारी तरफ दीजिएगा, बस आखिरी बात समझाता हूँ। वो डॉक्टर से बयान करती है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बुखार है, मेरे बच्चे के सर में दर्द है, मेरा बच्चा पलटी करता है, मेरे बच्चे का पेट खराब है, मेरे बच्चे को निमोनिया है। अगर बच्चे की तबीयत थोड़ी सी नाज़ा कम खराब है तो तफसील बताएगी, पूरा डिटेल बताएगी। लेकिन अगर बच्चे की तबीयत बहुत नासाज हो गई, जिंदगी की सांसें गिनने लगा, आखिरी सांस चलने लगी, तब वही बच्ची अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के टेबल पर जाती है, बच्चे को डाल करके कहती, डॉक्टर मेरा बच्चा, डॉक्टर मेरा बच्चा, डॉक्टर मेरा बच्चा, डॉक्टर मेरा बच्चा। तफसील नहीं बयान कर पाती है, डॉक्टर मेरे बच्चे को बुखार है, तफसील नहीं बता पाती है, मेरे बच्चे का पेट दर्द है, मेरे बच्चे को सर में दर्द है, मेरे बच्चे को निमोनिया है। तफसील नहीं बयान कर पाती, इसलिए कि बच्चे की हालत बड़ी नासाज है, बच्चे की हालत फिकरगू है, बच्चे की हालत खतरे से बाहर नहीं है, इसलिए कि बच्चे की मोहब्बत में इतना बेखुद पागल है कि सिर्फ एक पूरा जुमला ज़बान पे आता है, डॉक्टर मेरा बच्चा, डॉक्टर मेरा बच्चा, डॉक्टर मेरा बच्चा। अब आप समझ गए होंगे, मुस्तफा फरमाते अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। आप कहेंगे मौलाना साहब सरकार ने इतना अधूरा जुमला क्यों कहा? उसकी वजह यह है, मुस्तफा की निगाहें हमारी जिंदगी देख रही है, नबी हमारा बचपन देख रहे हैं, नबी हमारी जवानी देख रहे हैं, नबी हमारा बुढ़ापा देख रहे हैं, नबी हमारा दिन देख रहे हैं, नबी हमारी राम देख रहे हैं, नबी हमारी रातें देख रहे हैं, नबी हमारा शराब पीना देख रहे हैं, हमारा जुआ खेलना देख रहे हैं, अय्याशी करना देख रहे हैं, नाच गाने का सबक करना देख रहे हैं, गुनाहों का काम अंजाम देना देख रहे हैं। हमारी जिंदगी नबी की निगाहों से पोशीदा नहीं है। जब हमारी निगाह हमारी जिंदगी मुस्तफा देख रहे हैं तो याद रखो, तुम्हारी ये कैफियत नबी की निगाह देख रही है। कल बरोज़ महशर सर पर मुंह लेकर कहोगे, या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम हूं, आपका बनने वाला हूं, आप पर जान देने वाला हूं। इसलिए खुदा का वास्ता देकर तुमसे गुजारिश करता हूं,